पाता है। मरने का खौफ खैर नहीं है, लेकिन मरने के से पहले जो अज़ियत मिलेगी, अगर वो जो जैसे भाई ने बोला, तो वैसे अगर वो देख के रूह कांप जाती है, सोच के भी। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। एक हलाला जो मेरे लिए एक रूह कंपा देने वाली चीज थी। जब मैंने ये देखा तो मुझे बहुत ही गलत फील हुआ। तो फिर धीरे धीरे मैं इससे हटने लगी। 1 साल से ज़्यादा हो गया। धीरे-धीरे हटते फिर बाद में मैं ये सोचती थी कि अगर मैं इसको छोड़ दूँगी, मैं सोचती थी कि स्टार्टिंग में तो मैं ये सोचती रही कि ये जो मौलाना हैं, ये अपने हिसाब से हदीसें बताते हैं, ये अपने हिसाब से चलाते हैं। असल कुरान जो है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत सही है। अल्लाह जो है वो अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। ये सब मौलवी मुल्लाओं की बातें हैं, ये वो ही सब करते हैं। लेकिन जब मैं धीरे-धीरे इसके बारे में जितना डीपली जाती रही, उतना मुझे गंद लगता रहा। और सबसे सबसे ज़्यादा तो ये जो मोहम्मद साहब की जो हिस्ट्री मैंने देखी, एक-एक पॉइंट, चाची को भी नहीं छोड़ा, और वो अपनी बहू तक को नहीं छोड़ा। अरे बहन चोद बवाल, जुम करो, अरे बहन। वो सब चीज़ें जब मैंने डीपली न वो सब पढ़ा, सब सुना, सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और मैंने उसी टाइम फैसला किया कि मैं ऐसे शख्स को अपना आइडल कभी मान ही नहीं सकती। और ना ही कोई अल्लाह है, ना ही ये हमारा कोई रसूल है, कुछ भी नहीं है। बस ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, बस, और कुछ भी नहीं है। तो मैंने जी, फैसला किया बहुत कि मैं इसको जबरदस्त, छोड़ दूँ। बहुत बहुत जबरदस्त। एडम जी भी है हमारे साथ। एडम, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। और आयशा के बारे में, आयशा के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, बहुत अच्छा लगा आयशा जी आपकी ये बात सुन के कि आपने इस्लाम को खुद पढ़ा। मैं हर मुसलमान को यही बोलता हूँ कि हम जो कह रहे हैं उसके ऊपर तहकीक करो, वैलिडेट करो। और जैसे ही आप वैलिडेट करोगे तो आप इस कल्ट से बाहर निकल आओगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको मुबारकबाद इस कल्ट को छोड़ने का। जी, शुक्रिया। असल वजह ये है कि हमारे यहाँ माशरे में 95% लोग जो हैं वो अ, अरबी नहीं जानते, और कुरान अरबी में है। और जिस तरह से उसको अच्छा ट्रांसलेट करके जिस तरह से उनको बताया जाता है, मैं भी खुद भी वैसे ही थी। तो जैसे उनको बताया जाता है वो वैसे ही कंज्यूम करते हैं, वो ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन अगर उनको असल हकीकत जो है उसकी वो पढ़े पढ़े अगर कोई, तो मैं कहती हूँ जो भी अच्छा इंसान है वो उसको कभी वो नहीं करेगा, कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सही पकड़े हैं। आयशा जी, बिल्कुल दुरुस्त दुरुस्त फरमाया आपने, बिल्कुल ही दुरुस्त फरमाया। मैं भी बिल्कुल आपकी ही इसी पोजीशन पे था। बल्कि आप तो लेडी हैं, आपको तो 10,000 ज्यादा हिम्मत और हौसला करना पड़ा ये काम करने के लिए। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद आपकी हिम्मत और हौसले के ऊपर, क्योंकि जी, शुक्रिया। इन इलाकों में रह के एक औरत हो के इस कल्ट को छोड़ना, ये एक मामूली बात नहीं है। जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, 641 बंदे, भाइयों, ये मामूली बात नहीं है जो ये कर रही हैं, जो ये कह रही हैं। ये बिल्कुल मामूली बात नहीं है। आपको अंदाजा नहीं है कि अगर इनके बारे में पता लग जाए किसी को, तो मारना तो बहुत दूर की बात, जो मारने से पहले इनके साथ होएगा वो आपको अंदाजा भी नहीं है। हाँ। तो एज ए औरत होते हुए जो इनके साथ ये लोग करेंगे, जालिम लोग, मक्कार, और ये इस झूठे नबी को मानने वाले लोग जो इसके साथ करेंगे बेचारी हमारी बहन के साथ, आपको अंदाजा भी नहीं है इन्होंने कितना बड़ा कदम लिया है। सो आप सब हमारी बहन आयशा का हौसला बढ़ाइए। जो इन्होंने कदम लिया है वो बहुत बड़ा कदम है, और आम आम लोगों की सोच से ज्यादा बड़ा कदम है ये। तो बिल्कुल बिल्कुल सही कहा एडम आपने।
नीलेश भावसर जी मेंबर बने हैं चैनल के, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश भावसर जी, इसी तरीके से चैनल को सपोर्ट करते रहिए। भरत भरत जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट गाइस। 677 लोग, मैं चाहता हूं कि हजारों लोग देखे और उनको पता चले कि हमारी जो मेहनत है वो जाया नहीं जा रही है, हमारी मेहनत रंग ला रही है। आयशा जी को 100 रुपीज का शगुन, इस्लाम की काली नजर उतारने के लिए। वेलकम टू द फ्री वर्ल्ड, एंजॉय। जी, एडम भाई शुक्रिया। की जय हो। अच्छा आयशा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने आज की जो हमारी स्ट्रीम चल रही थी, आप सुन रहे थे उसको? आपने सुना हमारा डिस्कशन करता हाँ, हुआ? मैं बड़ी देर से सुन रही थी और मुझे सिर्फ वो जो मास्टर जी थे, मुझे बस एक कॉमेडियन होते हैं, बस उसकी तरह लग रहे थे कि कोई कॉमेडी कर रहा है, ना उसका कोई सर-पैर की बातें, ना उसका कोई सर था, ना पैर था, बस ऐसा-ऐसा। बस मुझे वही लग रहा था और उसके अलावा कुछ नहीं। तो अब मुझे बताइए आयशा जी कि एक तरफ इस्लाम ये दावा करता है कि वो सभी औरतों की इज्जत करता है, रिस्पेक्ट देता है, और हम जब देखते हैं उमर साहब का जो तरीका था कि एक स्लेव जो है वो सर पे उसने स्कार्फ ओढ़ा हुआ है, चादर ओढ़ी हुई है या जो कुछ भी ओढ़ा था, उसको मार कर कहते हैं कि आप जो जो आज़ाद औरतें हैं, फ्री वुमेन हैं, आप उनकी तरह अपने आप को ना समझे। हाँ, वही तो मैं बोल रही थी कि उन्होंने कहा कि ये एक वो था कि बताने के लिए कि उनकी इज़्ज़त नहीं है कुछ भी। अगर इस्लाम इतना अच्छा मज़हब है, तो फिर हर औरत की इज़्ज़त तो होनी चाहिए ना उसमें। हम्म। उसमें ये तो नहीं देखा जाए कि ये बांदी है, ये हम्म। हमारी औरत एग्जैक्टली। है, ये तो नहीं होना चाहिए ना। और हम्म। बाकी उन्होंने कहा कि ये फ़र्क पता करता है कि गैर मुस्लिम कौन है और मुस्लिम कौन है, ये पर्दा, ये तरपाल जिसको बोल रहे थे। तो ये क्या है? तो मैं ये वहाँ पे क्वेश्चन दिमाग में आ रहा था कि आपको औरतों की ही पहचान क्यों करनी है? हम्म। उनकी ही पहचान क्यों रखनी है आपको? सही। क्यों पहचान करनी है कि ये कौन है और वो कौन है? औरतों पे ही इतना ध्यान क्यों? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये बिल्कुल जबरदस्त पॉइंट आपने कहा है कि इतना ध्यान क्यों। और अगर और आपको प्रॉब्लम भी था कि वो उनका यानी उनकी प्रोटेक्शन होना चाहिए, तो बेहतर तरीका ये होता, यानी मैं मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, मैं ठीक है, मैं ये यहाँ पे जज नहीं कर रहा हूँ, फैसला नहीं कर रहा हूँ कि पर्दा जो है वो वाकई में प्रोटेक्शन देता है या नहीं देता है। ये अगर मेरा मकसद होता तो ये स्ट्रीम का टाइटल और इस मौजू पे हम बहस नहीं करते, ठीक है। मकसद मेरा ये है कि मुसलमान जिस तरीके से इस चीज को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसमें भी तो नहीं उतर रहा है ये चीज। अगर हाँ, नहीं एक होता सही ना। तरीका ये होता है कि अगर आप प्रोटेक्शन की बात, आपको लगता था कि प्रोटेक्शन के वजह से पर्दा होना चाहिए, तो बेहतर तरीका ये था उमर का कि वो मोहम्मद साहब के पास जाते और उनसे कहते। वो रास्ते में लोगों के साथ वो ग्रुप में रुके हुए हैं और ये जा रही हैं इनकी बीवियां, तो उसको आवाज देना, ये कौन सा सही तरीका है? हाँ, ये तो जब अगर पर्दा है औरत के लिए, इतना पर्दा आप बोल रहे हैं कि औरतों की इतनी इज्जत इस्लाम में, जितनी इस्लाम में इज्जत है इतनी कोई और कहीं और नहीं है। तो अगर ये सब है तो फिर वो बांदियां भी तो औरत ही है ना। वो कोई दूसरे ग्रह से थोड़ी ना आई थी, वो भी तो वहीं की औरतें ही थी ना। वही अल्लाह तो की उनके मखलूक है ना साथ वो भी। हाँ, तो उनके साथ इतनी बदसलूकी क्यों? जिससे असल में ना मैं ये लफ्ज पहले भी कह चुका हूँ कि इस्लाम में ना जो सफेद कुत्ते हैं ना, उनकी ज्यादा इज्जत है एक औरत की निस्बत। आ, हम्म। तो ये तो हम्म। रियलिटी है कि मोहम्मद ने तो औरत को शैतान से वैसे जाहिर किया है कि औरत जब बड़ी होती है, अपने बुढ़ापे की उम्र में आती है, तो शैतान की तरह आती है। तो यानी
बहुत सारी हदीसें, इतनी हदीसें हैं कि हम पढ़ पढ़ के थक जाएं। हाँ, मैंने तो ये भी माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन मैंने तो ये भी हदीस एक पढ़ी हुई है, उसमें कुरान में भी शायद लिखा हुआ है ये, कि हदीस तो है ये कि वो जो औरत है वो मर्द की टेढ़ी पसली से बनाई गई है, तो वो सीधी कभी हो ही नहीं सकती। मतलब उसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कि औरत है ही गलत किसी भी हाल में। सही। वो मतलब औरत को किसी भी तरह से सही नजर से देखा ही नहीं जाता है कि वो है ही करेक्ट। गलत। बिल्कुल। अच्छा, राघव सोलंकी जी ने 100 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है। थैंक्स अ लॉट राघव जी, चैनल को सपोर्ट करने के लिए। स्वीटी जी कह रही हैं, साहिल, वुमेन लिविंग इस्लाम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट विल हेल्प इन कमिंग अप जनरेशंस and make the world a better place. This should be celebrated. Right, Sweetie ji, you are absolutely right. आयशा जी, अगर आप देखिए स्क्रीन पे ईमेल आईडी आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा होगा मेरा, तो हम्म। आप मुझसे कांटेक्ट में रहिए, और अगर सिक्योरिटी इशू नहीं है तो मैं चाहूंगा कि आप एक डेडिकेटेड स्ट्रीम हमारे साथ करें। और एज ऑफ नाउ मैं आपको ये सजेशन देना चाहूंगा कि आप अपनी सिक्योरिटी का सबसे पहले ख्याल रखिए। आप आसपास के माहौल को, अपने घर के माहौल को पहले आप भापें, और अगर आपको ऐसा लगता है। हाँ, वैसे तो मैं काफी देर से आपकी स्ट्रीम पे थी, तो वैसे जैसे ही माहौल थोड़ा वैसा हुआ तो उसी टाइम मैंने स्ट्रीम ज्वाइन की। नहीं तो मैं खुद मुझे खौफ आता है, मरने का खौफ खैर नहीं है, लेकिन मरने के से पहले जो अजियत मिलेगी, अगर वो जो जैसे भाई ने बोला, तो वैसे अगर वो देख के रूह कांप जाती है सोच के भी, तो इसलिए मैं थोड़ा सिक्योरिटी के हिसाब से ही चलूंगी जी फिलहाल। जी बिल्कुल। उम्मीद करेंगे कि ये बहन सही सलामत रहे और इस्लाम जैसे गंद से ये जल्द से जल्द बाहर निकले और एक फ्री दुनिया में अपनी ज़िंदगी को बहुत ऐशो आराम से और बहुत अच्छे से जिएं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।